दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके बीच में लाइव के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। आज हम फिर चर्चा करेंगे देश के प्रति और फिर गड़े मुर्दे निकालेंगे, क्योंकि साक्ष्य के लिए जिस तरीके से पुलिस के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह दफन किए गए मुर्दों को भी निकालकर जांच पड़ताल करती है, इसी तरीके से हम भी गड़े मुर्दों को निकालकर अर्थात इतिहास को खंगालकर फिर हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारा देश पहले 1200-1300 वर्ष पहले हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था इतनी अच्छी चलती थी कि लोग व्यवस्थित अपने कार्य प्रणाली में लगे रहते थे और उस समय इस्लाम की कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी, अन्य कोई व्यवस्थाएं भारत में नहीं थीं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हिंदू राष्ट्र आने के बाद में पंडितों का वर्चस्व होगा, पूजा पाठ होगी, मंदिर बनेंगे, तो बनना लाजमी है, बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर से हमारे आचार विचार संस्कृति की व्यवस्था चलती है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि छुआछूत जैसी कुरीतियां पनपेंगी, तो हम कहना चाहते हैं कि छुआछूत पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। जैसी व्यवस्था वर्तमान में आज चल रही है स्वतंत्र भारत में कि एक कलेक्टर के यहाँ एक चपरासी है, एक बाबू है और एक जो है लीडर है, चारों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, एक दूसरे की कुर्सी पर बदल कर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मर्यादा है। और जब पानी पिलाने की बात आती है तो कलेक्टर के लिए चपरासी पानी पिलाता है, बाबू के लिए पिलाता है, तो कोई छुआछूत नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है और वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है, ऐसी वेदों में व्यवस्था है। क्योंकि वो पढ़ाई के दम पर कलेक्टर बनता है तो पढ़ाई के दम पर ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। अब बात ये आती है कि फिर भ्रमित क्यों किया गया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। तब मुगल आए, मुगलों ने यहाँ की व्यवस्था देखी कि यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से लोग चलते हैं। कुआं का पानी भरने के लिए 4 घाट होते हैं, 4 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों एक कुआं से पानी भर रहे हैं, पी रहे हैं, इनमें कोई छुआछूत की भावना नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में रह रहे हैं और मर्यादाओं में रहते थे तो क्रॉस संस्कृति, संकर वर्ण संकर लोग पैदा नहीं होते थे। यही कारण था कि सती प्रथा भी हमारी उसी एक विचारधारा का अंग है कि यदि पति खत्म हो जाता था तो उसकी पत्नी के लिए अपने पति के साथ में सती होना पड़ता था, अर्थात अपने प्राण त्यागना पड़ते थे, जिससे कि समाज में एक महिला चरित्रहीन न हो जाए, अपनी इच्छाओं को न दबा पाए और वह अन्य पुरुषों से अपने संबंध बनाकर चरित्रहीन न हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कालांतर की व्यवस्था को धीरे धीरे कुछ लोगों ने, जैसे ही मुगलिया व्यवस्था आई, इस्लामिक लोग आए, भारत में धीरे धीरे व्यवस्थाओं को खत्म किया। सामाजिक बुराइयों को खत्म करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि हिंदू राष्ट्र को हम नए तरीके से प्रजातांत्रिक गलत तरीके से
जो गलत तरीके हैं, और हमारे हिंदू समाज के गरीब गुरबा दलित आदिवासियों को भड़का के उनके हित की झूठी बात करके और राजनीतिक चाल में फंसा के उन्हें छोड़ देना, आज तक हरिजन आदिवासी दलित व्यक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्यों उनके लिए आज भी सम्मान नहीं है? यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति, कोई मुगलिया व्यक्ति, विचारधारा का व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमारे आने से इतना परिवर्तन हुआ है, तो आज भी लोग मैला क्यों फेंक रहे हैं? आज भी लोग नाली क्यों साफ कर रहे हैं? आपने तो बहुत अच्छी व्यवस्था रची, आप सामाजिक व्यवस्था के लिए लेके चलते हैं, मगर हमें यही देखा है कि आप केवल दलितों की, गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी केवल बात करते हैं, उनके लिए मुकाम तक पहुंचाने का कोई कार्य नहीं करते हैं। अब हम आते हैं कि जब मुगलिया शासनकाल हावी हुआ तो हमारे हिंदू राजा रजवाड़े जबरिया तरीके से कन्वर्ट होना पड़े। ऐसे कई लोग कन्वर्ट हो गए जो कालांतर में, उस समय तो उन्हें दर्द हुआ होगा कन्वर्ट होने में, लेकिन जो उनके रिश्तेदार थे बचे थे, क्योंकि पूरे व्यक्ति थोड़ी कन्वर्ट हो गए थे। मुगलिया शासन काल में कन्वर्ट हुए हिंदू लोग 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले संपूर्ण नहीं हुए थे। रजवाड़ों में से भी कई रिश्तेदार उनके संपूर्ण थोड़ी हो गए थे। जो व्यक्ति कन्वर्ट हो गए थे तो वे मुस्लिम संप्रदाय में पहुंच गए, मुस्लिम व्यवस्था, इस्लामिक व्यवस्था के लिए स्वीकार कर लिया। उनके जो परिवार के अन्य लोग थे वे हिंदू रह गए। अब जब वह सत्ता और व्यवस्था में मुस्लिम व्यवस्था के तहत बैठे, धीरे धीरे कांग्रेस आ गई, तो राजकरों की नीति में मुस्लिम सत्ता भारत में कांग्रेस के रूप में रही, तो वे लोग वहाँ से नेतृत्व करते रहे, और जो उनके रिश्तेदार थे जो हिंदू बने रह गए, उनके लिए ये मदद करते थे और हिंदुओं के लिए मूर्ख बनाने का कार्य ये करते रहे, शोषण करते रहे, अय्यासियाँ करते रहे, व्यवस्थाएं चलाते रहे। यही कारण है कि भारत में आज स्वतंत्रता के बाद से, आज़ादी के बाद से, दो टुकड़े होने के बाद में भारत से पाकिस्तान मुस्लिम हो गया, मुस्लिम देश बन गया, और भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया, क्योंकि उनके रिश्तेदार यही चाहते हैं कि हम और तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर समाज में खुरापात फैलाओ, झूठी लड़ाई लड़ो और देश के अंदर बंटवारा दिमागों में रखो, इनका शोषण करते रहो, इनकी महिलाओं का शोषण करते रहो, बेरोजगारों का शोषण करते रहो, और अपन दोनों रिश्तेदार हिंदू मुस्लिम जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं पुराने, ये परिपाटी शुरू से आज तक चली आ रही है। यही कारण है वे कन्वर्ट वाले लोग, जिनके बाप दादे कन्वर्ट हो गए, वे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अपार माया के धनी हैं, और बाकी के लोग इस राष्ट्र में गुलाम हैं। वो गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो निरंतर चल रहे हैं। इसलिए मैं उन सज्जन महोदय से कहना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा गजवा हिंद की फौज चाहती है इस्लामिक देश बनाना, अन्य लोग चाहते हैं, बौद्ध चाहते हैं इसे बुद्धिज्म राष्ट्र बनाया जाए, अन्य चाहते हैं अपने हिसाब से चाहते हैं, मगर मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इस भारत में किसी भी हिंदू भाई के साथ में जाति नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो भगवा रंग फेर के रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का पंडित शासनकाल किसी का रहा हो, उसने कभी घुटने नहीं टेके, स्वार्थ के कारण कन्वर्ट नहीं हुआ है, परिस्थितियों को झेल लिया है, बर्दाश्त कर लिया है गौ माता की तरह, लेकिन वो व्यक्ति कभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। और गरीब व्यक्ति कन्वर्ट नहीं हुए, उनने हर स्थिति को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो सक्षम व्यक्ति, जो अपने आप के लिए छत्री कहा करते थे, जो अपने आप के लिए बहुत बड़ा समझते थे, जो कन्वर्ट हो गए हैं, वे ही आज इस राष्ट्र को मुस्लिम बनने के बाद में सारे के सारे हिंदुस्तान में, वैसे तो 99% हिंदू ही कन्वर्ट हैं जो मुसलमान हैं, वे सारे के सारे यही चाहते हैं कि हम हिंदू अपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से देश को गुलाम बना कर रखें।
यही कारण है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है और सनातन संस्कृति से लोगों के लिए भड़का के, हमारे लोगों के लिए तोड़ के, वर्तमान स्वतंत्र भारत में तोड़ने के बाद में उनको भ्रमित कर दिया गया है। गरीब, हरिजन, आदिवासी ये जो है इनकी विचारधारा में फंस गए हैं, इन्हें वोटिंग करते हैं, गलत है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में शासन प्रणाली में, जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो देश से गौ हत्या बंद कर देंगे, लेकिन इन्होंने गौ हत्या बंद नहीं की, बल्कि और बूचड़खाने बढ़ा दिए और गौ मांस के विदेश से निर्यात पर जीएसटी टैक्स के लिए 0 कर दिया, मतलब और बढ़ावा दे रहे हैं, गौ हत्या के लिए रोका नहीं। तो मैं उनके लिए आश्वासन देना चाहता हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है कि समाज में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं आज संकल्प पूर्वक, शपथ पूर्वक कथन करता हूं, कहता हूं कि यदि विप्र समाज के आशीर्वाद से, शंकराचार्यों के आशीर्वाद से, यदि अनिल सोनी के लिए आपने, आपके आशीर्वाद ने प्रधानमंत्री बनाया तो राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र हो गई और गौ हत्या पर टोटल बंदिश पहले दिन से ही हो जाएगी और राष्ट्र पशु के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। और समुचित भारत की व्यवस्था के लिए हिंदू व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा राष्ट्र के लिए। जे हम सौगंध लेके इस बात की खा के कहते हैं और हमारा इतिहास है, हम दोगले नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं, किसी के माध्यम से नहीं चलते हैं। हम ये स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं और स्वतंत्र निर्णय में मैं यही आग्रह करता हूं, कभी कोई व्यक्ति मुझे दबाव में ना लाए। मेरे स्वतंत्र निर्णय भारतवासियों के लिए, सबके लिए अच्छे रहेंगे, मानव मात्र के लिए अच्छे रहेंगे, कभी दबाव में न लाएं, क्योंकि सारे के सारे काम हमारे सनातन संस्कृति, वेद शास्त्रों के अनुसार ही पूरे कार्यक्रम रहेंगे। तो इन्होंने शोषण की नीति अपनाई और कांग्रेस ने, भाजपा ने मिलके, क्योंकि भाजपा के कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनमें से मोहन भागवत जैसे, तोगड़िया जैसे और आडवाणी जैसे और भी कई नेता हैं, गिनती नहीं है। इनकी बेटियां, इनके परिजन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए इन्होंने शादी कर दी और भाई सांझी संस्कृति चला रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके रिश्तेदार होंगे जो कालांतर में मुसलमान बन गए होंगे, तो रिश्तेदारों में अपनी बच्चियों के लिए देना कौन सी बुरी बात है, दे दी उनने। तो इस तरीके से देश पे काबिज होकर ये हिंदू मुसलमान करके रिश्तेदारी निभाते हुए ये आपस में राज कर रहे हैं। इनकी राज की नीति नहीं चलने देंगे, इन्हें खदेड़ना है। मैं शंकराचार्य, आदरणीय, पूजनीय, परम पूजनीय, इनसे यही कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य हमारे साथ में हो जाओ और हम आपके साथ में हैं, आपकी विचारधारा के अनुकूल हम कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर इन्हें खदेड़ने का वक्त आ गया है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, न धन है, न पैसा है, न सामर्थ्य है। अपने ही खर्चे तो बड़ी मुश्किल में चल रहे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, सांसद विधायक कैसे बनेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद के तहत ये सब संभव हो सकता है। हर तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, अर्थव्यवस्था अपने हाथ में रखी और हिंदू मुसलमान का विवाद चलाते रहे। और जितनी भी पार्टियां वर्तमान में भारत देश में हैं, इन सारी पार्टियों के आपसी तालमेल, आपसी व्यवस्था, कन्वर्ड लोग ही कार्य कर रहे हैं, शीर्ष में बैठे हैं और कन्वर्ड दूसरे से हिंदू मुसलमान मिलकर कार्य कर रहे हैं। उनमें ये भावना है कि हमारी पार्टी बनती है हिंदूवादी के नाम पे, तो हम भाई मुस्लिम भाई, आप हमारे भाई तो हो। तो ये सदियों से मुगलिया शासन काल से आज तक उन्हें आर्थिक मदद देते चले आ रहे हैं, अरबपति खरबपति बनाते चले आ रहे हैं। जब उनकी पार्टी बन जाती है, मुस्लिम कांग्रेसी हो जाते हैं, तो वे अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने बीजेपी में जितने भी लोग अपने जाति बिरादरी के परिवार के पुराने हिंदू, जो हिंदू रह गए हैं वे मुसलमान बन गए हैं, तो वे आपस में पैसे देते रहते हैं। इस तरीके से इनका कार्यक्रम चला आ रहा है। अर्थव्यवस्था पर ये काबिज हैं, अन्य पार्टी से मिलजुल कर ये कार्य कर रहे हैं। हमें केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं।
कुल मिलाकर इस देश को लूटने के लिए, कुल मिलाकर इस देश को शोषण से ग्रसित करने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए इनका षड्यंत्र अनादिकाल से चला आ रहा है। जे जगह जगह हर चौराहे पर आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में यही कन्वर्ट लोग, जो क्षत्रिय कन्वर्ट हैं, जो अन्य जाति के कन्वर्ट हैं, ये सारे के सारे लोग चौराहे चौराहे पे जगह जगह आपको मिलेंगे। जो महिलाएं जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, उन पर इनके अनादिकाल से उनकी माँ पर, उनकी दादी पर, उनके बाप दादों की, उनकी वो परदादियों पर ये हाथ फेरते चले आ रहे हैं। और आज भी अब नई लड़कियों पर इनका शिकंजा ज्यों का त्यों चढ़ा रहा है। ये आर्थिक मदद करते हैं, क्योंकि परिवार अर्थव्यवस्था के आधार पर ही चलता है। किसी को 100 दे दिए, किसी को 200 दे दिए। शोषण नीति, यही तो इनकी शोषण नीति है। क्या अय्याशी करेंगे? हर घर के लिए 100, 200, 500 रुपये प्रतिदिन के देंगे, घर चलाओ, जिंदगी चलाओ, परिवार का आदमी को गुलाम बनाएंगे, जाओ काम कर भी जाओ, आज पैसे ही नहीं, ऐसा करेंगे। और बे लड़कियों के साथ में, बे बहनों के साथ में, बहुओं के साथ में, बेटियों के साथ में, माँ के साथ में, दादी के साथ में बलात्कार शोषण की नीति के तहत करते रहेंगे। ऐसों का खात्मा करना ही हमारा उद्देश्य है। और मैं उन गरीब, पिछड़े, दलित लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग, गरीब, असहाय लोग फंसे हुए हैं। इनके लिए आज भी गुलाम बना कर रखा जा रहा है। जागो, हिंदू जगेगा तो समुचित समाज, हिंदू समाज जगेगी। दलित और हरिजन आदिवासी समाज से कटकर मत जाओ, धर्म से कटकर मत जाओ। शंकराचार्य और तमाम दुनिया भर के हमारे धार्मिक जितने साधु संत हैं, जो सब आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हम आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, बल्कि एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। अब मशीनी युग है। ये मेले मेले का काम, पहले एक व्यवस्था के तहत समाज के लोग मेला का काम जो फेंकते थे, इसलिए जो है किसी के लिए, उनके लिए दूर पंगत में खाने के लिए दिया जाता था, पंडाल के पीछे बैठा दिया जाता था। लेकिन मानवता के साथ भेद नहीं था, उनके काम के साथ में इस प्रकार से व्यवस्था रखी गई थी। आज भी कोई तहसीलदार किसी गरीब के किसी चपरासी के लिए अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा लेगा बराबरी से। अगर बैठा लेगा तो भाई हरिजन, आदिवासी, दलित भाई बताओ, आप बैठा सकता हो तो बता दो, आप कोई नहीं बैठा लेगा। हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्थाओं को हमें लेकर चलना है। हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू से, हमारे माँ बाप से, हमारे जहाँ हमने जन्म लिए, जिस संस्कृति में जन्म लिए, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है। आप उन्हें गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अपना दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा। हमारे भाई हो आप, हम गले लगा के चलेंगे। और गंदा कोई व्यक्ति आएगा, हमारा ही समाज का व्यक्ति भी आएगा, तो हम उसे गले नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब हम साफ स्वच्छ तरीके से जीवन में रहेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बदबूहीन बनेंगे, हम बदबूयुक्त बनेंगे, तो कौन व्यक्ति तुम्हें चेटाएगा। इसलिए काम अपनी जगह पे है। और अपने आप के लिए स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो। और सारे के सारे काम आने वाले समय में, जी मेले उठाने के और नाली साफ करने के काम मशीनी युग चल रहा है, मशीनों पर आधारित हो जाएंगे। आप जो मेला उठाने से मुक्त हो जाएंगे। आप पूरा मानवीय बराबरी से बैठने के लिए आपके लिए पूरा अधिकार मिलेगा। आप चिंता मत करिए। लेकिन हमारे यहाँ की जिस तरीके से एक डिपार्टमेंट की, एक ऑफिस की, एक अनुविभागीय अधिकारी की व्यवस्था में चपरासी, अधिकारी, रीडर और बाबू अलग अलग होते हैं, तो लिपिक अलग अलग होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारी सामाजिक दायित्व भी हैं। बुरा मत मानो, सबको साथ में लेकर चलने की बात है। और मैं हरिजन आदिवासी भाइयों से यही कहता हूँ, भाजपा के छलावे मत आओ। ये सब अपनी बेटियों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, उनके रिश्तेदारों में जो पुराने रिश्तेदार हैं उनमें ही दे के चल रहे हैं। और अपन है हिंदू मुसलमान के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। बनने की आवश्यकता नहीं है। जागो, अनिल सोनी के साथ में हो, शंकराचार्यों के आदेश का इंतजार करो। जैसी जैसी व्यवस्था बनेगी, पारदर्शिता के साथ में मंचों के माध्यम से आपके लिए, लाइव के माध्यम से आपको बताई जाएगी। और इस तरीके से हम और आप मिलकर चलेंगे। एक नया भारत, सनातन संस्कृति का भारत बनाएंगे, जो अनादिकाल से था, और वही हम उसको स्थापना करेंगे। और अच्छी नई व्यवस्था के तहत हम चलेंगे। यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, इसमें भगवा रंग फहराया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह शपथ अनिल कुमार सोनी एडवोकेट की है, क्षत्रिय नागवंशी, सुप्रीमो, भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी। अपनी वाणी के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। ओ